तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2। अध्याय का नाम है रेखाएं एवं या और कौन। तो उसका हम लोग आज प्रश्नावली 6.2 बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और हम पढ़ के भी सुना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए। कह रहा है आकृति 6.23, यानी ये आकृति 6.23, ठीक है, में यदि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी का मतलब ए और बी ये इसका पैरेलल है यानी समांतर है, यानी ए बी पैरेलल सी डी, और कह रहा है सी डी पैरेलल ई एफ, यानी सी और डी पैरेलल है किसका? ई और एफ का। क्लियर है? तो y अनुपात z इज इक्वल टू 3:7 दिया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या काम रहता है, क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हल करना है, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या क्या दिया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसका? सी और डी का। बोलिए, क्लियर है? ए बी पैरेलल है किसका? सी और डी का। तो और उसी में सी और डी पैरेलल किसका है बाबू? ई एफ का। लिख दी, यहां तक लिखे। अब हमें दिया हुआ है कि y अनुपात z का मान दिया है हमको। कितना दिया है बाबू? 3:7 मेरा दिया हुआ है, यानी y और z का मान हमें दे रखा है 3:7। जहां हमें क्या ज्ञात करना है, पहले लिख लेते हैं कि ज्ञात करना है x का मान। हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। बोलिए, क्लियर है? चलिए, अब हमने क्वेश्चन देखा और क्या क्या दिया वो हमने लिख लिया। अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ही जो आपका दिया हुआ रहेगा ना, उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है। कह रहा है y और z जो है 3:7 है। ठीक है, y ये है और ये z है, y ये है और ये z है। ठीक है, y z कितना दिया? 3:7। तो देखिए, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है। क्यों? एकांतर कोण है। क्लियर है? इसका एकांतर कोण कौन है? ये वाला। तो वहां से हम लोग बोलेंगे कि z बराबर x। सर z बराबर x, हाँ बिल्कुल z बराबर x बोल दिए। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, जो अनुपात में इस तरह दिया हुआ रहता है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में या फिर आपका जो मन हो a के फॉर्म में तोड़ लीजिए। जैसे यहाँ y अनुपात z, इसको एक करके लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि y इज इक्वल टू, y का मान कितना? 3, तो 3x। इसी प्रकार माना कि z का कितना? 7x, तो 7x। क्लियर है? लिख ली। अब हमको पता है कि 3x और 7x लिख लिए। अब आप बताइए कि कभी भी अंतः कोण तो आपको पता ही होगा, जब एक रेखा में देखिए ये और ये अंतः कोण है, अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई, यानी क्या लिख देंगे बाबू? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। x प्लस वाई बराबर 180। अब x का मान कितना है? तो x का मान तो हमको दिया नहीं है सर, x का मान तो दिया ही नहीं दिया है। तो देखिए, हमने कहा है कि z बराबर x है, यानी x बराबर z या तो z बराबर x। तो z का मान कितना है? तो z का मान 7x है। तो जब z का मान 7x है तो हम बोल सकते हैं कि 7x बराबर x है, यानी x और z दोनों बराबर है, जिसका मान 7x है। तो यहां से हम क्या पुट करेंगे? 7x प्लस, यहां छोड़ देते हैं, थोड़ा ऊपर में यहां पे लिखते हैं हम। ठीक है, देखिए ये हमने लिखा x प्लस वाई। अब यहां फिर से लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 180 के बराबर। अब x का मान कितना है? देखिए 7x, तो 7x। y का मान कितना दे रखा है बाबू? देखिए तो 3x, तो 3x बराबर 180। जोड़ दीजिए 10x बराबर 180। x रह गया
इधर देखिए 10 गुना में बराबर के अपोजिट जाता है तो वो भाग लग जाएगा। क्लियर है, 1 0 1 0 खत्म, यानी x इज इक्वल टू कितना 18। x का मान कितना निकल गया 18। अब हमें क्वेश्चन x बोला था तो x का मान 18 निकल गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि सर हमें x का मान ज्ञात करना। तो x का मान देखिए, जब यहाँ पे 7x है, जब z बराबर 7x है बाबू, z बराबर कितना है 7x, तो x तो हम लिखेंगे z बराबर 7x। तो z बराबर जब हम 7x लिखेंगे तो z का पहले वैल्यू निकालेंगे कि 7 गुने 18। अब इसको गुना कीजिए, 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 डिग्री। यानी जब मेरा z बराबर कितना निकला 126, जब ये 126 निकल गया, यानी x ये और ये क्या हमेशा समान होगा एकांतर से, तो ये भी क्या होगा 126 डिग्री, यानी x बराबर का वैल्यू, या तो यहां भी देखिए कि z बराबर हम x बोले, इसलिए हम क्या बोलेंगे x बराबर 126 डिग्री। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा और हम पढ़ के भी सुना रहे हैं कि आकृति 6.24, यानी ये वाला आकृति 6.24, आकृति 6.24 में यदि AB पैरेलल है CD, यानी AB पैरेलल है CD है, तो EF लंब डला हुआ है CD का, यानी देखिए EF इस पे लंब है, लंब इस पे क्या है लंब है। क्लियर है, चलिए तब हो रहा है कि एंगल GED बराबर 126 है और AGE GEF और FGE ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया पहले लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे बाबू आप दिया, ठीक है। चलिए क्या दिया है कि AB क्या है पैरेलल, AB देखिए AB पैरेलल किसका है CD का, यानी समांतर, AB समांतर किसका है CD का। उसने दिया है EF और CD पे लंब है, यानी EF जो है EF देखिए EF CD पर लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना। तो क्या बोलेंगे कि EF, इसी में बोलेंगे EF में EF है किसका लंब है CD का, तो लिख दिए यहाँ भी क्लियर। अब हमें कुछ दे के रखा है, क्या दे के रखा है, तो एंगल क्या दे के रखा है, एंगल GED, यानी GED बराबर 126, GED बराबर 126 डिग्री देख रखा है। तो ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है, ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात क्या क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं कि क्या दिया है क्या ज्ञात करना है तो वो अधूरा समझिएगा। जब आप ये लिख लेते हैं और एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है तो वो डायरेक्ट दिखता है कि आपको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, तब वो आपका मार्क्स और भी बढ़ा के देता है। और अगर आप ये लिखते ही नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा चेक करने में, क्योंकि बार बार उसको क्वेश्चन देखना पड़ेगा और उसके पास उतना समय नहीं रहता है कि बार बार क्वेश्चन पढ़ के आपका उत्तर चेक करे। देखिए ज्ञात करने बोला, क्या क्या निकालने बोला है कि एंगल AGE, एंगल GEF तथा एंगल FGE। तो देखिए घबराना नहीं है इस तरह का देख के कि 3 क्वेश्चन हमें दिया है, जितना ज्यादा रहेगा उतना आसान तरीके से भी बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है GED का 126, GE और D ये कितना है बबुआ 126, यानी यहां से यहां तक कितना है 126 डिग्री। क्लियर है। अब बोल रहे ज्ञात कीजिए AGE, तो ध्यान दीजिए यहां से जो देखिए 2 लंब है, ये 2 लंब है। अब लंब में क्या है, ये बड़ा हम बना दिए। अगर हम यहां देखें ये एंगल किसके बराबर होगा, ये होगा कि नहीं, ये क्या है दोनों एकांतर कोण है। बोलिए क्लियर है, क्या है समझ में आया, क्या है एकांतर कोण है। एकांतर कोण ये दोनों है वहां, कौन वाले ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ये अगर 126 है तो ये भी कितना होगा 126, यहीं से निकल गया। क्लियर। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिए, इसको हम अभी मिटा देते हैं बस समझाने के लिए आपको।
ठीक है, चलिए हम लिखेंगे कि एंगल, देखिए क्या लिखेंगे कि यहां पे जो कोण बन रहा है इधर वाला, यानी जी ई डी, तो लिखेंगे एंगल जी ई डी किसके बराबर है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण में कौन कौन है, ए है, जी है और ई है, यानी ए जी ई के बराबर, यानी एंगल ए जी ई के बराबर। अब जब जी ई डी का मान 126 है तो ए जी ई का मान कितना हो जाएगा, 126, बस उसी को लिख दीजिए 126, देख देख आंसर। इस तरह मेरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमें कह रहा है एंगल क्या निकालिए, जी ई एफ, जी ई एफ हमें निकालिए, क्या बोला है, जी ई एफ आप निकालिए। तो ध्यान दीजिए जी ई एफ कैसे निकालेंगे, तो जी ई एफ के पास जाते, तो जी ई एफ हमको ये वाला भाग निकाल, इसको मिटा देते हैं, वो समझाने के लिए था, ठीक है, यहां से देखो हमें कौन सा भाग, जी ई एफ, देखिए जी ई एफ यानी जी ई एफ ये वाला हमें अब निकालना है, ये वाला यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 126 है, और हमको ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये 90 होगा। 126 में 90 अगर आप घटा दीजिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना है, 126 है कि नहीं, जब यहां से यहां तक 126 है और हमको इसका मान पता है कि ये लाइन का से इधर का मान कितना है, 90 डिग्री, यानी 126 में 90 घटा दीजिए, 126 में 90 घटाइए, क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, 12 में गया 3, 36 डिग्री, यानी ये कितना है, 36 डिग्री हो जाएगा। बस इसको हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में लिख के बताएं, क्लियर है। चलो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं ना बाबू, चलो इसको मिटाते हैं। देखिए हमें क्या निकालने बोला, ये वाला, अभी हमें क्या निकालने बोला, ये, ठीक है। चलो ये हमें पूरा दिया हुआ कितना, 126। अब हमको बोला है जीई एफ यानी ये निकाल, तो देखिए ये निकालेंगे, तो अगर हम इसमें इसको भी जोड़ दें, इसमें इसको जोड़ देते, ये दोनों को जोड़ते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, 126, तो जोड़ दीजिए कि जीई एफ यानी एंगल जीई एफ में जोड़ दीजिए, जीई एफ में जोड़ेंगे क्या, ये वाला, यानी या तो डीई एफ या एफ ई डी, एंगल एफ ई डी को अगर दोनों को जोड़ते हैं, यानी इसको ये प्लस ये कर देंगे, कितना 126, तो बहुत ही हम आसान तरीके से बताएंगे, एक एक स्टेप को समझा के, क्लियर। चलिए अब देखिए आपको जीई एफ का मान तो नहीं पता, यानी ये मान हमको पता है क्या बाबू, ये नहीं पता, लेकिन इसका मान पता है, इसका मान हमें पता है कितना है, 90। देखिए ये साइन जहां दे दिया इसका मतलब ये होता है 90 डिग्री, क्लियर है। चलिए अब हम इसका मान बिठा देते, देखिए एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री बिठा दिए, इसका एफ ई डी का 90 डिग्री बराबर 126, और अगला स्टेप में जी ई एफ बराबर 126 में इसको प्लस में बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 126 में 90 गया तो कितना बचेगा, घटा दीजिए, अभी हम लोग निकाले थे शायद 36, देखिए 6, अब 12 में 9 गया तो 3, यानी कितना आया 36, इसका आंसर आया, तो यहां भी मेरा। अब आता है एफ जी ई, एफ जी ई, अब हमें ये एंगल बोलता है, ये एंगल यहां का मान, ठीक है। तो जब यहां का मान ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान है, कैसे आसान है, तो देखिए यहां पे ये एक लाइन दिया हुआ है और यहां का मान 126 और यहां का मान हमें नहीं पता, तो मान लेते ए है। अब यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर यहां तक का कितना होता है 180, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर, अंततः कौन, अतः कौन के बराबर, ये दोनों को जब जोड़ेंगे बाबू, ए प्लस 126 को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, तो बस वही लिखना है, क्या लिखेंगे, ए प्लस, या तो इस तरह एंगल में लिखना है तो एंगल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पे हमको चाहिए, यहां दो चाहिए, एक तो ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल कैसे बना है, देखिए यहां पे बन रहा है, यहां पे यानी जी बीच में, यानी 1 2 3 लिखिए, यानी एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई, तो लिखिए एंगल एफ जी ई प्लस
एफ जी ई में किसको जोड़ेंगे, ए जी ई को, एंगल ए जी ई बराबर कितना होता है 180, और ए जी ई का मान तो आपको पता है, तो लिख लेते हैं एंगल एफ जी ई, और देखिए ए जी ई का मान कितना होता है, कितना निकालें, देखिए यहाँ पे ए जी ई का मान 126, तो यहाँ 126 डिग्री बराबर 180। अब क्या कीजिए, एंगल एफ जी ई में क्या कीजिए 180 लिखिए, और इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 126 हो जाएगा। 180 में क्या कीजिए, अब माइनस कर दीजिए 126 को, यानी यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ क्या बच गया 10, यहाँ पे 7 बचा, 7 में 5 गया, 7 में 2 गया तो 5 बच गया, यानी कितना आंसर आएगा बाबू 54 डिग्री आंसर मेरा आएगा। इस प्रकार से हमने दो क्वेश्चन प्रश्नावली 6.2 का दो क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, हम पढ़ के भी सुना रहे हैं, और इस बार हम पढ़ के ही फिगर ड्रॉ करें, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से क्या कह रहा है कि आकृति 6. एक आकृति दिया हुआ है इस प्रकार का, इस प्रकार का एक आकृति दे रखा है इस प्रकार का, ठीक है, हम छाप लेते हैं। देखिए ये आकृति देके रखा है, ये यहाँ पे 130 डिग्री कह रहा है बाबू, यहाँ पे कितना कह रहा है देखिए आप फिगर में 110 डिग्री, ठीक है, और इसको क्यू माना है, इसको P मान लिया है, इसको R मान लिया है बाबू, इसको S माना है, और इसको T मान लिया। इस प्रकार मेरा फिगर एक दिया हुआ, क्लियर है। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.25 में यदि P और Q पैरेलल है, यानी PQ पैरेलल है ST का। देखिए ये फिगर थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है, ये क्या है Q है, यहाँ कितना 110 डिग्री। चलो P कह रहा है PQ क्या क्या दिया, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन कि दिया कि PQ पैरेलल है ST। देखिए ये फिगर हम रफ में बना के दिखा रहे हैं, और कुछ मान दिया होगा देख लेते हैं। ST है 110 है, ठीक है, और इसमें एक संकेत बिंदु भी दिया है, वो इसीलिए देखिए सबसे पहले दिया है कि PQ ST, यानी ऐसे फिगर है, ध्यान से ऐसे, तो ये इसका पैरेलल जाएगा और ये इसका पैरेलल, ये आपस में पैरेलल है, हमें क्या दिया है तो हमको क्या घबराना, पैरेलल है तो है। चलिए और क्या कह दिया है, कह रहा है एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है, तथा एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। तो आप एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए क्या क्या दिया था, हमने लिख लिया। और एक बात कह रहा है संकेत बिंदु में, पढ़िए आप, कह रहा है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु आर से होकर एस टी और एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, किसका मान, क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस, ये मान में ज्ञात कर, क्लियर है। चलिए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको दिख रहा होगा ऐसा कि आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको मानेंगे, इसको माने ए और इसको माने बी, मान लिए। अब देखिए यहाँ पे अंतः कोण के अनुसार ये 110 है तो ए बराबर कितना होगा बबुआ, 110 हो जाएगा, क्लियर है। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110 होगा, समझ में आया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ए में कौन सा है, देखिए ए मेरा कौन सा, इसको मान लीजिए कुछ और इसको भी कुछ मान लीजिए, ये ए डैश और ये बी डैश मान लेते, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे ए में प्लस करेंगे 110 को, यानी ए प्लस 110 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, क्लियर है। तो यहां से ए का मान हम निकालते हैं, 180 में 110 घटाते हैं, कितना निकलेगा बबुआ 70। इसी प्रकार देखिए ये जब 130 है और ये बी है, यानी बी 130 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आ जाए, इस तरह भी बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं बी प्लस 130 कितना हो जाएगा, बी प्लस 130 कितना होगा बाबू
180 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि b का मान कुछ भी बिठाएंगे, मेरा ये दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 लिख लिए। अब यहां से अब b का मान 180 माइनस 130, तो 180 में 30 गया तो कितना बचा होगा, 50। अब हमें ये मान निकल गए। अब हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जब यहां से लेकर, देखिए ध्यान से, ये पूरा आधा चाप जैसे समझिए, ये वाला हम बता, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये निकालना है, तो यहां से यहां तक पूरा कितना होगा, कुछ तो मान होगा ना, कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि आधा चाप बन रहा है। तो बस उसी का काम करने वाले हैं। क्या लिखेंगे, ए में जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, ये एंगल, ये एंगल क्या है, क्यू आर एस एंगल है, क्यू आर एस, ए में जोड़े क्यू आर एस और उसके साथ जोड़े बी, तो बस उसी का काम करें। क्या लिखेंगे, ए में क्या जोड़ेंगे, क्यू आर एस को जोड़, यानी एंगल क्यू आर एस। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको क्यू आर एस ही निकालना है, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। क्लियर है, देखिए क्यू आर एस को जोड़े और इसमें क्या जोड़ देंगे, बी, और किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। बस खत्म हो गया, अब तो कुछ करना नहीं, खाली मान बिठाइए। ए का मान कितना है, देखिए 70, तो 70। बी का मान कितना आया है, इसको रख देते हैं क्यू आर एस को। बी का मान कितना आया, 50, तो 50 बराबर 180, तो 180 एंगल क्यू आर एस बराबर कितना होगा, 180, और 7 5 12, इसको जोड़ के बराबर के इधर लाए तो 120 हो गया, यानी ये इससे घट गया तो कितना आया, 60, यानी एंगल क्यू आर एस का जो वैल्यू निकालने बोला था बाबू, वो मेरा कितना आ गया, 60। बोलिए क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर इस प्रकार मेरा 3B कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, आप पढ़िए क्या लिखा है, अब थोड़ा पढ़िए और हम भी पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है कि आकृति एक दिया हुआ, आकृति कैसा दिया हुआ है, थोड़ा हम छाप लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। आकृति हमें एक दे रखा है, कैसा आकृति, एक ऐसा, एक इस प्रकार का आकृति हमें दे रखा है, हमने छाप लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए बी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, यानी ये जो है ए और ये जो बी है बाबू, ये सी डी, यानी यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ये क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। यहां तक भी काम खत्म। अब कह रहा है एंगल ए पी क्यू, यानी यहाँ पे क्यू बोल दिया है और इसको पी बोल दिया और इसको आर बोल दिया। अब कह रहा है ए पी क्यू, ए पी क्यू एंगल, एंगल ए पी क्यू बराबर 50, यानी यहां का मान कितना दे रखा है, 50। ए पी क्यू यानी इस एंगल कितना दे रखा है, इधर का 50 लिख लिए। और एंगल पी आर डी, पी आर डी यानी यहाँ पे जो बीच में रहता है, जैसे लिखा हुआ ना पी आर डी, यानी यहाँ पे बन रहा है कौन, बीच वाला जो लिखा हुआ रहता है वहीं पे कौन बन रहा है। क्लियर है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब कह रहा है पी आर डी बराबर कितना दिया है बाबू, तो पी आर डी बराबर 127 दिया है, कितना दिया, 127 डिग्री दिया है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे एक एक्स दिया है और यहाँ पे एक वाई दिया है, बस इसका मान ज्ञात करें। क्लियर है, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी हम छाप लिए और समझ भी लिया। अब जो जो दिया हम उसको आसानी से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है, चलिए कि दिया है, दिया है क्या दिया है, ए बी, ए बी पैरेलल है किसका, सी डी का। क्लियर, अब यहां पे दिया है ए पी क्यू, यानी एंगल ए पी क्यू का मान कितना दे रखा है, 50 डिग्री। और एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, ये डी है, एंगल पी आर डी का मान कितना दे रखा है, देखिए 127, 127। क्लियर है, देखिए यहाँ दो मान हमें दे रखा है और भी हमें दिया है, क्या निकालना है, एक्स और वाई, और हमें निकालना है यानी ज्ञात करना है। क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्योंकि लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी। ज्ञात क्या करना है, एक्स तथा वाई का ज्ञात करना है, एक्स तथा वाई का मान। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। ठीक है, हमको क्या निकालने बोला, एक्स और वाई, तो बाकी चीज को हम लोग हटाते हैं, पहले एक्स के पास जाते हैं और देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 50 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये 50 दिया हुआ है बाबू, तो उस अनुसार यहाँ पे 50 दिया, तो एकांतर कोण के अनुसार ये भी 50 होगा।
जब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये अगर 50 है तो ये x बराबर भी 50 बिल्कुल होगा, 50 ही होगा। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि इसको किस तरीका से लिखना है वो हम लोग देखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मिटाते हैं। हम लोग बोलेंगे अब कि ए पी क्यू यानी एंगल ए पी क्यू वो क्या है, बराबर है किसके, पी क्यू आर के बराबर, यानी एंगल पी क्यू आर के बराबर। यानी तब बोल सकते हैं कि ए पी क्यू तो मेरा दिया था, अब लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर बराबर कितना निकला मेरा, 50 डिग्री निकल गया। यानी अब हम लोग बोलेंगे एक्स का मान निकल गया। जब एक्स का मान आपका निकल गया तो एक्स का काम खत्म, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर 50 डिग्री। पी क्यू आर है ना, देखिए पी क्यू आर यानी एक्स, क्लियर हो गया। लेकिन अगर और तरीका से भी देखना है तो और तरीका से भी आप देख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको आप मान लीजिए ए और ए प्लस एक्स कर लीजिए, ए प्लस एक्स कर लीजिएगा बराबर 180 कीजिएगा तो भी बनेगा। आप जो विधि से बनाना चाहे बना सकते हैं। देखिए एक्स का काम मेरा खत्म हुआ। अब हम लोग वाई के पास जाते हैं। देखिए वाई किससे किससे जुड़ा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर ये 127 है तो ये कितना होगा, बोलिए ये कितना, ये देखिए ये अगर 127 है समझिए, तो ये कितना होगा, यहां से हमें अभी पता चला है क्या, सर अभी तक तो पता नहीं चला है। तो जब पता नहीं चला है तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ये मान, ये क्या है, आसन्न कोण बोल सकते हैं कि नहीं, तो क्या इसको मान लेते हैं ए, यानी ए प्लस, यानी ए प्लस कितना, ये दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है 180, यानी ए प्लस 127 बराबर 180, यानी ए बराबर कितना होगा 180 में आप क्या कीजिए 127 को घटा दो, तो देखिए घटाते हैं, ये आया 3 और यहाँ क्या बच गया 7, 7 में 5 गया, 7 में 2 गया तो 5 यानी 53, यानी ए का मान हमें पता चला कितना होता है 53। क्लियर है, ए का मान पता चला 53, बस इसको लिखेंगे अभी नहीं। अब जो बताने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। कैसे है, तो देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि अगर एक लाइन है उसमें कितनों भी भुजा हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, सॉरी कितना भी कोण हो उससे कोई मतलब नहीं, यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो कुल मेरा 180 आएगा। बिल्कुल है, सही आएगा, ऐसे ही आएगा सर, ठीक है। तो जब कुल मिला के 180 आएगा तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देखिए ए बराबर 53, तब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे किसके बराबर 180, तो जोड़ दीजिए एंगल 50 50 प्लस इसका y तो y प्लस a तो बराबर कितना 180। अब देखिए 50 तो यहाँ 50 ठीक है, प्लस y तो y। अब a का मान अभी निकाले हम लोग कितना 53, तो 53 दे दीजिए, 180 तो 180, y बराबर 180 माइनस 50 और 53 103। अब इसमें इसको घटाइए, यानी 180 में 103 को अब घटा दीजिए, 10 में गया तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 7 बचा, ये खत्म, यानी y का मान कितना है 77। यानी हम बोल सकते हैं x बराबर 50 और y बराबर 77 डिग्री मेरा आया। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी बाबू कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन और भी इजी है, ये बस 2 लाइन का सॉल्यूशन है। तो देखिए आकृति में आपको दे के रखा ऐसे, क्या दे के रखा है देखिए, हम समझाते चलेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ठीक है, जिसमें से क्या किया है, यहां से गया फिर यहां आया, ठीक है, फिर यहां, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ मान दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया है इधर P, इधर दिया है Q, इधर दिया R और इधर दे दिया बाबू S, देख रखा है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक दिया है B और यहाँ पे दिया है C, ठीक है, और यहाँ दे दिया A, यानी ABCD। आपने प्रकाश का परावर्तन शायद कभी पढ़ा होगा कक्षा 6-7 में,
तो हम बताते हैं। मान के चलिए एक ऐसा लाइट है जो यहां से रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ मिरर से जाते 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 जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा था, मान लीजिए ये 10, तो यहाँ पे भी 10 बनेगा, यहाँ पे भी 10 बनेगा। इस प्रकार समांतर चलते जाए। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लेते हैं, और क्या क्या पूछ रहा है वो हम बात कर। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि PQ और RS दो दर्पण है। PQ और RS दो दर्पण, दो दर्पण के बीच में लाइट को पार कर। क्लियर है। अब कह रहा है एक आपतन कोण यानी रे AB दर्पण से PQ से B पर टकराती है। यानी आप समझिए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से टकराकर मुड़ गई। ठीक है, यही बोल रहा है। अब वह क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए AB पैरेलल है, यानी हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB पैरेलल है किसका, CD। इसका मतलब ये है कि हमें क्या सिद्ध करने बोल रहे हैं कि AB जितना यहाँ पे है, ये जितना है वो यहाँ भी उतना ही होगा, हमें सिद्ध करने को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप नॉर्मली अगर हम आपको डायरेक्ट वे में बताएं तो आप समझिए यहां से अगर लाइट जा रही है तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और ये जितना जितना दूरी है ये भी तो उतना ही दूरी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक लंब डाल देते हैं, ये मान लेते हैं R, सॉरी ये मान लेते हैं P, और ये मान लेते हैं P। ठीक है, मेरा कहना है कि ये जो एंगल होगा आपस में बराबर समद्विभाजित होंगे, दोनों को बराबर भाग में बांटे दोनों को। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे ये दिखा दें कि ये दोनों कोण बराबर है, समझिए मेरा बात को समझिए, अगर हम दिखा दें ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों के, ये दोनों बराबर है ये दोनों के, और ये बराबर है ABC और BCD के, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि जब ये भी और ये भी बराबर है, यानी यहां से यहां तक भी पैरेलल हो। समझ में आया। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बोलेंगे ये दोनों, मान लेते हैं इसको A और इसको B, इसको C और इसको D। अब आप ही बताइए, जब हम बोलेंगे समद्विभाजित यानी बराबर भाग में बांटे, मतलब इसका क्या है कि जो मेरा एंगल A है वो एंगल B के बराबर है कि नहीं, बराबर। और जब एंगल C है वो किसके, एंगल, यहां D लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एंगल D के बराबर है। अब हम कह रहे हैं कि जब बराबर भाग में बांटे और परावर्तन आपतन कोण हमेशा बराबर होती है, और वह कह भी रहा है कि जितना इधर से गया उतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कि एंगल A, एंगल जो ये वाला एंगल A एंगल D के बराबर, ये वाला के बराबर। क्लियर है, ये एंगल इसके बराबर होगा, और एंगल B जो है बोल सकते हैं एंगल C। अब जब एंगल A बराबर D बोल दिए, यानी एंगल A बराबर B था, और जब B बराबर C बोल दिए, एंगल B बराबर C, यानी C बराबर D था, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C एंगल D, यानी ये चारों बराबर। जब ये चारों बराबर ही हो गया, जब ये चारों बराबर हो गया, तब हम क्या बोलेंगे, अच्छा इसमें किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा कि AB और C, या तो PQ, यहां पे लिखना है तो लिख लीजिएगा कि PQ में एक लंब डाले हैं, P और Q में एक लंब डाले हैं T, तथा PRS में एक लंब डाले हैं P, यानी RS में लंब डाले हैं P। कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABC, यानी ये AB, यानी ये कोण का हम बात करें, जो बीच में रहता है हम उसका बात कर रहे हैं। देखिए यहां इसके बाद एंगल ABC बराबर एंगल BCD, यानी BCD है। जब ये एंगल ही मिल गया तो ये क्या होगा, सब बोल देंगे, इसलिए AB पैरेलल C। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।